शेर जंगल का राजा था। जहां देखो सब शेर शेर का गुणगान करते थे। अब दूसरे जानवरों को लगा यार सदियां बीत गई है, शेर ही राजा बने जा रहा है, राजा बदलना चाहिए। मोनोटोनी हो गई है, हम लोग बोर हो रहे हैं। जैसे राजनीति में नहीं होता यार, ये पार्टी का 2 टर्म हो गया, अब इसको बदलो, कितने दिन एक को झेलेंगे। वो भले अच्छा काम करे चाहे बुरा काम करे, लेकिन बोर हो जाता है आदमी। तो भाई जंगल के सारे जानवर बोर हो गए। उन्होंने शेर को बदलने का निर्णय लिया और सर्वसम्मति से राजा चुनने की प्रक्रिया शुरू हुई। अब सबने बोला कि भाई जो सबसे ज्यादा एक्टिव आदमी हो, सबसे ज्यादा भागा दौड़ी करता हो, दिन भर सक्रिय रहता हो, राजा उसको बनाना चाहिए। तो फाइनली बंदर महाराज को राजा बना दिया गया। अब बंदर खुशी खुशी राजा बन गए, राज्याभिषेक हो गया। अब सुनो असली घटना। अब एक दिन क्या हुआ, बकरी रोते रोते दौड़ते दौड़ते बंदर के पास आई। बंदर ने बोला भाई बोलो क्या हुआ, प्रजा है, प्रजा का प्रॉब्लम तो सॉल्व करना पड़ेगा। उसने कहा कि शेर ने मेरे बच्चे को पकड़ लिया है, दांतों में दबाए बैठा है, जल्दी चलिए उसको बचाइए नहीं तो शेर खा जाएगा। बंदर बोला ऐसी बात, चलो। नए नए राजा थे, नई नई गर्मी थी। अब बंदर शेर के पास पहुंचे और उसके बाद इधर से उधर, एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली, कूदने लगे इधर से उधर। बंदर शेर के चारों ओर चक्कर लगाए, बड़ी बड़ी छलांग लगाए। बकरी बोली महाराज ये शेर से मेरे बच्चे को तो बचाओ, आप बिना मतलब कूद फांद क्या कर रहे हो। बंदर जवाब देता है अब शेर आपके बच्चे को खाएगा कि नहीं ये तो मैं कुछ नहीं बता सकता, वो मेरी शक्ति से बाहर है। आप तो मेरी कूद फांद देखो, मेरी मेहनत में कोई कमी हो तो बताओ, मेहनत मैं पूरी कर रहा हूं। अब यही कहानी जिंदगी की है। हम असली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जगह बिना मतलब की कूद फांद मचा रहे हैं। हम जो प्रॉब्लम फील्ड पे निकलकर सॉल्व करनी चाहिए वो घर में एक बेड पर लेटे लेटे चिंतन कर रहे हैं। जिस वक्त हमको मेहनत करना चाहिए, अपनी जान झोंकना चाहिए, अपने ईगो को हर्ट करना चाहिए, हर दरवाजा खटखटाना चाहिए, नई चीजें सीखना चाहिए, उसमें हम घर बैठ के रील, शॉर्ट्स, यूट्यूब इस पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम कभी परिवार को कोस रहे हैं, कभी समाज को कोस रहे हैं, कभी देश को कोस रहे हैं, और कोई नहीं मिला तो भगवान को कोस रहे हैं। लेकिन हम असल प्रॉब्लम पर काम नहीं कर रहे हैं। जिस व्यक्ति से विवाद है उससे बात करने की जगह हम 4 लोगों को बता रहे हैं, जबकि उन चारों में सॉल्व करने की ताकत नहीं है। हम असल प्रॉब्लम पे काम नहीं कर रहे हैं। कहां पर असल प्रॉब्लम है? क्या आपकी सेहत गड़बड़ है? सेहत पर काम करिए। क्या आपको कोई चीज नहीं आती? आप सीखने पर काम करिए। क्या आपकी संगत कमजोर है, इस वजह से आपके में मोटिवेशन और विजन नहीं रहता? आप संगत बेहतर करने पर काम करिए। आप व्यापार में हैं, आप जॉब में, लेकिन आपके पास स्किल सेट नहीं है, आपके पास विजन नहीं है, आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है, तो हमारे बिजनेस गुरुकुल, वीआईपी और बिजनेस ऑडिट जैसे प्रोग्रामों को ज्वाइन करिए। सवाल यह है असल प्रॉब्लम के गोल गोल आप कितना ही चक्कर लगाएं, जब तक आप उस प्रॉब्लम पे एग्जैक्टली हिट नहीं करेंगे सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो यहां पर एक बड़ा सवाल आपसे पूछता हूं, हर दिन कितने घंटे आप किसी एक्चुअल प्रॉब्लम पर काम करते हैं? वो प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करने से बाकी अधिकांश प्रॉब्लम्स या तो मीनिंगलेस हो जाएगी या छोटी हो जाएगी। वो अवसर जिस पर काम करने से बाकी बहुत सारे छोटे अवसर छूट भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो चैलेंज जिसको हल करने से बहुत सारे बड़े दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे और जिंदगी आसान हो जाएगी। जब जब आप बड़ी प्रॉब्लम्स को चुनेंगे, बड़े चैलेंजेस को चुनेंगे और बड़े अवसरों को चुनेंगे, कुछ छोटा छूट भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है दिन में कितने घंटे हम असल चैलेंजेस पर असली काम कर रहे हैं, खाली बोल वचन नहीं। असली काम, असली मेहनत फील्ड में पसीना बहा के और रक्त बहाकर, या सिर्फ बात कर रहे हैं? क्योंकि दुनिया का सत्य यह है 99% लोग महज बात करते हैं, एक्ट नहीं करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूं।